नहीं चाहिए। आप बोलेगा तो कैसे करते रहेगा? सब सुनते रहिए। वो भी हम लोग करेंगे, वो भी समय अनुसार किया जाएगा, चरणबद्ध तरीके से चीजों को। अभी आयोग के सामने बातों को रखेंगे और उससे पिता आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी, यहाँ उपस्थित झारखंड आंदोलनकारी आयोग के अध्यक्ष, सदस्यगण, आप सबको मैं अपनी ओर से तहे दिल से आप लोगों का आभार प्रकट करते हुए जोहार करता हूँ। क्योंकि वक्ता बहुत है और आज एक सीमित लोगों के साथ ही ये कार्यक्रम होना था, लेकिन जहाँ आंदोलनकारियों की बात राज्य के किसी कोने में भी गूंजती है तो ना जाने इस राज्य के लोगों में और हमारे इस राज्य के लोगों में ये कौन सा तार जुड़ा हुआ है कि ये खबरें आग की तरह फैलती है और लोग चींटियों की तरह बाहर निकलते हैं। और नतीजा ये हुआ कि आज ये सभागार तो छोड़िए, इस बिल्डिंग में भी लोग नहीं आ पा रहे, इतने लोग यहाँ पहुँच चुके। चलिए कोई बात नहीं, हम ऐसे ही चलते रहे हैं और ऐसे ही मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि हम यूं ही चलते रहें। एक लंबे प्रयास के बाद, लंबे आंदोलन और अनगिनत शहादत के बाद कैसे राज मिला, किन मुसीबतों को झेलते, किन मुसीबतों, ये हालत है हमारे राज्य में, लेकिन हमारे राज्य के लोग आज के दिन में भी इतनी बुरी स्थिति क्यों? उसके अंदर जड़ तक जाके देखा हमने तो पता चलता है, और देखने के बाद जो आंकड़े उभर के आते हैं, पहली बार सुनने के बाद तो 2 मिनट के लिए हमको भी अंधेरा छा गया। आजादी के बाद से लेके आज तक, जब से खनन यहां पर खुदाई होती है खनिज संपदाओं की, उस समय से लेके आज तक सरकार के कई, भारत सरकार और एजेंसियों के कई बकाये बाकी हैं जो दूसरे राज्यों को तो मिलता है लेकिन झारखंड प्रदेश को नहीं मिलता। 1,36,000 करोड़ रुपया हमने ढूंढ निकाला। मुझे लगता है जब से इस राज्य में खनिज की खुदाई हो रही है, उन खनिजों से जितना हमें लाभ नहीं मिला, उससे कहीं ज्यादा हमारा बकाया निकल रहा है। हमने भारत सरकार को उस विषय से अवगत कराया, उस संदर्भ में कुछ 1,000-1,200 करोड़ रुपया मिला भी है। मैं तो कहता हूं 1,30,000 करोड़ भारत सरकार को भी, हम बोले 1,30,000-36,000 करोड़ रुपए मत दीजिए, हमको उसका इंटरेस्ट ही दे दीजिए, उसी से हम राज्य सरकार को उस जगह पर पहुंचा देंगे जहां आज बेंगलोर और हैदराबाद है। वही पुरानी व्यवस्था हमें मिलती है, वही पुरानी गाड़ी हमें मिलती है और उसी को आगे चलाना पड़ता है। इससे पहले जो उसका ड्राइवर था, अगर उस गाड़ी को टेढ़ा मेढ़ा चलाएगा तो टेढ़े मेढ़े ना चलेगा जी। अब बढ़िया ड्राइवर आएगा तो सीधा जाएगा, बढ़िया से जाएगा, सारे पैसेंजर सुरक्षित रहेंगे। और आज हमने कई तरीके से लगातार इस राज्य के अधिकार को पहली प्राथमिकता राज्य को देते हुए हर निर्णय को हमने आगे लिया है। अभी राज्य में कोयला खदानों की नीलामी होनी है, लौह अयस्क का नीलामी होना है। आप बता दीजिए कितने लोग यहाँ बैठे हैं और झारखंड के लोग हैं जो कोयला खदान का मालिक है, कितने लोग हैं जो लौह अयस्क के आप खदान के मालिक हैं, कितने आंदोलनकारी हैं। लौह अयस्क कोयला तो छोड़ दीजिए, बालू और ईटा गिट्टी का भी आपका हो तो बहुत बड़ी बात। आज राज्य के अंदर ये बड़ी विडंबनाएं रही, तो हमने ऐसे कानून बनाना शुरू कर दिया कि अब इस राज्य का खनिज संपदा का मालिक सबसे पहले राज्य सरकार होगा, उसके बाद दूसरे राज्य के लोगों को। पहले इस राज्य के लोगों का पेट भरा जाएगा, बचेगा तब देंगे, बांटेंगे नहीं। बहुत बांट लिया, हमें मिलता था बचा कुचा, मूल चीज वो लोग खाते थे। अब मूल चीज झारखंड वासी खाएगा और बचा कुचा उन लोग खाएगा। और यही तकलीफ हमारे प्रतिद्वंदी को है। इनको पता है कि ये लड़का अगर कुछ दिन और रह गया सत्ता में तो शायद आने वाला समय इस राज्य का हर एक व्यक्ति, हर एक गांव इस तरीके से लहलहाएगा, इतनी खुशियां गांव में होंगी कि वहां पर द्वेष फैलाने का जगह नहीं रहेगा। संतोषजनक नहीं है, संतोषजनक नहीं है। और हम लोग को क्षैतिज आरक्षण नहीं चाहिए, हम लोग को क्षैतिज आरक्षण नहीं चाहिए, हम लोग को 5% आरक्षण चाहिए। उसमें आंदोलनकारियों को 5%, उसके एक बच्चे को सरकारी नौकरी चाहिए और
और 3500 रुपया संतोषजनक नहीं है। 500 रुपया बढ़ाया जाना संतोषजनक नहीं है। अच्छा सब बोलेगा तो कैसे करते रहेगा? सब सुनते रहिए। गुरु जी का संबोधन है, जरा शांति बनाए रखें। गुरु जी का संबोधन है, जरा शांति बनाए रखें। शांति शांति से। ऐसा है, हम लोग आज जो बैठक रखे हैं, इस बैठक का ही उद्देश्य है निवेदन आप सभी से झारखंड आंदोलनकारियों का पहचान। आप ही के लिए हम लोग झारखंड आंदोलनकारी आंदोलन का गठित है। आदरणीय गुरु जी का आशीर्वाद हुआ है। और चिंतित मत होइए कि किसको पेंशन मिलेगा नहीं मिलेगा। आप लोग की चिंता है कि जो लोग जेल गए उसी को मिल रहा है, जिसको जेल नहीं गए वो लोग आप जरा सुन लीजिए। आज इसी को अच्छा नहीं चाहिए हम लोग को 5% आरक्षण हाँ हाँ ठीक है, ऐसा है, हम लोग करेंगे। वो भी हम लोग करेंगे, वो भी समय अनुसार किया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से चीजों को अभी आयोग के सामने बातों को रखेंगे और उससे जो क्षण के समस्या और आएंगी उसका भी समाधान निकाला जाएगा। पहचान जरूरी है ना भाई, इसलिए धैर्य करिए, धैर्य रखिए, जरूर आपको मिलेगा। और ये बात भी सच है कि जो लोग आंदोलन में नहीं शरीक रहे हैं वो लोग आगे अपना पेंशन लेके चले गए, और इतना कितना हो रहा है कोई ठीक नहीं है। इसलिए इन सभी चीजों को पहचानने के लिए आयोग बना है। आज हम लोग आयोग निर्माण कर रहे हैं, बना रहे हैं। इसी आयोग के द्वारा सबका पहचान और सबको पेंशन देने का काम किया जाएगा। अब ज्यादा समय नहीं है, आप लोग हल्ला मत करिए ना, हल्ला करे तो नहीं मिलेगा। अच्छा शांत रहिए, सबकी जानकारी लिया जा रहा है। और पेंशन में ज़्यादा जितना भी पेंशन चला जा रहा है उसको भी देखना पड़ेगा, और उनको भी समझ नहीं आती है। जो कभी आंदोलन नहीं किया उस सबसे आगे रहा, आगे ही नहीं रहा, पेंशन भी नहीं लिया और उतना ही नहीं कर रहा है, और दूसरे को भी दिलाने के बाद भी करता है। और जो आंदोलन किया उसको कोई नहीं पूछता है। ये सब बात है, गड़बड़ियाँ चल रही हैं। अब इसको भी संभालने का काम हम ही लोग का है। सब लोग इसी को देखेंगे और रोकने का काम करेंगे। और समय का अभाव से अब मैं अपना वक्तव्य समाप्त करते हुए इतना ही कह के खत्म करता हूँ। लेके आए कौन फल भी देखिए, हम लोग प्रोग्राम में जो आए हैं बड़ी उम्मीद से आए थे हम कि हम लोग जो झारखंड आंदोलनकारी जो उपेक्षित हैं, आज कुछ घोषणा होगा हम लोग के हित में। ये जो क्षैतिज आरक्षण जो सरकार दे रही है, हम लोग को ठगने का काम कर रही है। क्षैतिज आरक्षण का कहीं नोटिफिकेशन जिला में नहीं होता है, कहीं राज्य में नहीं होता है, नियमावली में कहीं शामिल नहीं किया गया है। हम लोग को छला जा रहा है। आप विधिवत 5% आरक्षण को आप उसमें शामिल कीजिए। झारखंड आंदोलनकारी के एक बच्चे को आप नौकरी दीजिए, आप उसके योग्यता के अनुसार 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में दीजिए। 500 रुपया बढ़ाने का क्या मतलब है? आप 500 रुपया तो आप 500 रुपया बढ़ा करके आपने हम लोगों को ठगने का काम किया है। कब सम्मानजनक दीजिए। हम लोगों को जो सम्मानजनक पेंशन मिलना चाहिए। 500 रुपये बढ़ाने का क्या मतलब है? आज
मेरा नाम उमेश राम है, हम कोडरमा से हैं। हम 30 साल झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।